ये स्टूडेंट टेबल है और ये इंस्टीट्यूट है, दोनों को मिला के व्यू बनाना है, ठीक है। देखो तुम लोग ये ध्यान दो, ये जो है पहले हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए जो कोड होता है सिलेक्ट स्टार, ठीक है, और फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल हम क्या करेंगे, जब सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट का पूरा डेटा आ जाता है, ठीक है। इस तरीका से दो डेटा है इसमें, दो डेटा हमको यहाँ पे आ रहा है, क्लियर। तो उसके बाद क्या करना है हमको कि जब ये हमको जैसे एक डेटा हम सिलेक्ट किए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डेटा को मिला करके सिलेक्ट करेंगे और उसी को हम लोग व्यू बना देते हैं, क्लियर। तो वो जो सिलेक्ट होता है वो कंडीशन बेस्ड चलता है, ठीक है। वो मतलब कि ये लगा करके कुछ कंडीशन सब सिलेक्ट करते हैं। तो देखो इस तरीका से सिलेक्ट स्टार्ट व्यू एक्चुअल में होता है क्या, एक सिलेक्ट करके दो टेबल को एक साथ करके, ठीक है, कंडीशन के अनुसार, और ज्वाइन जो होता है उसी के आधार पे आगे वहां पे व्यू लगा देने पे हो जाता है। व्यू एक कीवर्ड है जिसको लगा देने से व्यू क्रिएट हो जाता है बेसिकली, ठीक है। हाँ काम ज्वाइन का है, चलिए ठीक है। सिलेक्ट और यहाँ स्टार्ट कर लगा रहे हैं ना, तो ये स्टार्ट नहीं लगाएंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉम ये स्टूडेंट टेबल, ठीक है, ये स्टूडेंट टेबल का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे st, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है ना कि ये इसका जितना पावर है ना स्टूडेंट टेबल का सब इसमें चला गया, ठीक है। हम st से कॉल करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ये स्टूडेंट आएगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इंस्टीट्यूट टेबल करना है ना। इंस्टीट्यूट टेबल का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं it, ओके क्लियर। और हम क्या कर देंगे यहाँ पे इस तरीका से, जैसे देखो उसका ये बन गया ना अब ये ऑब्जेक्ट, तो हम जैसे st डॉट लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट जितना उसका टेबल में आ रहा है सब यहाँ दिखाते चला जाएगा। देखो तो स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉट लगा करके ये इसका नेम, और फिर यहाँ st डॉट लगा करके उसका जितना चीज है ये हम लोग ले सकते हैं, क्लियर। ये हम चाहें तो यहाँ से स्टूडेंट का ना ये नहीं, हाँ ये कोई एक डेटा भी ले सकते हैं, ठीक है। st डॉट फादर्स नेम तो ऐड करना पड़ जाए तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, ये ईमेल तक हो गया है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आगे कोई छूटेगा तो तुम बताना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर आ गया, जेंडर के बाद क्या हो गया, जेंडर के बाद क्या है, स्टेट हो जाएगा, स्टेट के बाद तो डिस्ट्रिक्ट आता है, ऐसे भी इसमें भी आ रहा। डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या है, कौन सा डेट है ये ज्वाइनिंग डेट है उसका, क्या तुम लोग कैसे बनाए हो। हाँ चलिए ठीक है, ये ज्वाइनिंग डेट है, ये इसका इमेज हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, std डॉट क्या है, इमेज के बाद एड्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का आईडी एफ के आ रहा है, ये आ रहा है ना। देखो इंस्टीट्यूट का ये एडमिन आईडी एफ के आ रहा है, एडमिन आईडी हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए। अब हमको क्या करना है, ये इंस्टीट्यूट का डेटा लेना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का हम ऑब्जेक्ट क्या बना है, IT, तो हम I और T लिखेंगे तो हमको यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट का आ गया, ठीक है। तो हम INS ID जो है ये लिख लिए, ठीक है, ओके। फिर हम IT डॉट लिख करके इंस्टीट्यूट का नेम ले लिए, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का और क्या क्या लिखना है उसमें दिखाना है, व्यू में हमको क्या क्या सकता पढ़ सकता है, सब कुछ ले ले। क्या बोलती है पब्लिक, बोलो। चलिए ठीक है, जैसा आप लोग की इच्छा, ये बाद में झमेला ना हो तो हम ये क्या करते हैं, ईमेल पासवर्ड सारे कुछ इसमें ले रहे हैं। यस यस चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अब ये जब सिलेक्ट हो जाए हर एक, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन लगाना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन लगाएंगे तो किस तरीका से लगेगा वो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे वेयर लगा करके, वेयर, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, ये हमारा कंडीशन कुछ इस तरीका से होगा कि फॉरेन की जहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो किसका प्राइमरी की है उसको हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ST, ठीक है, ST के अंदर में, ठीक है, इसका अंदर में जो इंस्टीट्यूट ID FK है, ठीक है, ये जो है वो किस, ये जो है कि हमारा स्टूडेंट के अंदर में जो ID है प्राइमरी की है, ठीक है, उसका इक्वल है, नो गलती, ये ID के अंदर में, ठीक है, इंस्टीट्यूट ID जो है इसके इक्वल है। अब क्लियर है, ये इस तरीका से होगा। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में सेमीकोलन लगा करके और इसको कॉपी करके अपने पास रख ले रहे हैं और फिर से हम यहाँ पे गो कर दिए। अब देखो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, दो टेबल को कंपेयर करके एक जगह पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो वहां पे क्या था, ये स्टूडेंट नेम हो गया और साथ में उसका इंस्टीट्यूट का नेम वगैरह सारा डिटेल एक साथ आ गया ना। क्लियर आया या नहीं आया, आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट के अंदर इंस्टीट्यूट का आईडी यहाँ पे हम लोग होवर करके ऐसे देखते थे, लेकिन ये क्या है और ये यहाँ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, दोनों का डेटा हम लोग एक साथ मिला करके ले आए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कितना डेटा आएगा, यहाँ तो यहाँ देख लो, यहाँ 3 डेटा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट में, और स्टूडेंट में कितना डेटा है, 2 डेटा है। हमारे व्यू में कितना डेटा रहेगा, व्यू में कितना डेटा रहेगा, 5 डेटा रहेगा।
व्यू में दो डेटा रहेगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन लगा हुआ है कि आईडी जैसी मैच करेगा वही आएगा। ठीक है ना? क्लियर? यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट का आईडी रहेगा वो इसके टेबल में वहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीका से आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको व्यू में क्रिएट करना हो तो किस तरीका से करेंगे। व्यू में क्रिएट करना हो तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट और व्यू। ओके, क्रिएट व्यू लगा करके, और इसके बाद हमारा वेरिएबल होता है वो व्यू का नाम जो होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख दे हम यहाँ पे, नहीं व्यू जैसे कि हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो व्यू बनाना है तो कोई एक उसका नाम होगा ना। टेबल में नहीं होगा। टेबल में नहीं होता, व्यू जो होता है वो टेबल के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, टेबल के फॉर्म में ही। उसका नाम दे दो। हाँ, उसका नाम देंगे। जैसे हम लोग यहाँ लिखे ना ये स्टूडेंट टीबीएल लिखे ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड किया कि हम क्या लिखे। उसी तरीका से हम जब व्यू लिखेंगे, ठीक है, तो एक ये उसका भी नाम लिखना होगा हमको। जैसे कि ये हम स्टूडेंट का बना रहे हैं तो स्टूडेंट व्यू, या कुछ भी अपना मन से हम लोग इस तरह से नाम लिखते हैं। हाँ, तो ये इसके लिए हम लोग लिख देंगे क्रिएट। ठीक है, और यहाँ पे व्यू। ठीक है, क्रिएट व्यू, और व्यू का नाम लिख देते हैं स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, और यहाँ पे व्यू, ताकि हमको क्लियर यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, और ये लगाने के बाद हमको यहाँ पे एज लगाना पड़ता है, AS एज। ठीक है, और उसके जस्ट बाद जो हमारे पास कॉपी था उसको हम यहाँ रख दिए। ठीक है, ये जो कोड हम ये लिख चुके थे। ठीक है, ये सिलेक्ट करके पहले हम यहाँ पे चेक कर लिए हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये सिलेक्ट करके चेक कर लिए, ये हमारा काम कर गया। ये कंडीशन पे हो गया कि इंस्टीट्यूट का जो डेटा है, ठीक है, और ये स्टूडेंट का डेटा है, दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वेयर लगा करके दोनों को ज्वाइन करा दिए। क्लियर? और ये जो दोनों को ज्वाइन कराते हुए हम इसमें व्यू में रख दिए। जैसे तीन को डेटा को कर सकते हैं। क्यों नहीं, हम एक से ज्यादा कितना भी डेटा को एक साथ कर सकते हैं, लेकिन के बाद क्या लगेगा? वेयर के बाद फिर जिस तरह का कंडीशन होगा, अब इसमें कोर्स आईडी का जोड़ना हो तो फिर हमको उस तरह का रिलेशन बना होगा, जिसका जिसके साथ रिलेशन बना हुआ रहेगा वो कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो कोमा लगा के उसके आगे फिर उसके इक्वल टू इक्वल नहीं, यहाँ पे एंड लगाना होगा। जैसे ये है ना, वेयर लिखे ना, ये इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमको स्पेस दे करके यहाँ पे, और ये इस तरीका से एंड दे करके, ठीक है, और फिर दूसरा कंडीशन हमको लगाना होगा। क्लियर? क्लियर? एंड AND और वाला एंड। ठीक है, और इसका भी हाँ, इसका देखो ये पूरा जो है ना कि बोल चाल के भाषा में जैसा है उसी तरीका से SQL है, बस समझने का ये है। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक भी व्यू कुछ नहीं ना दिखाई दे रहा है, सिर्फ टेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ टेबल के अंदर में यहाँ एक व्यू बन जाएगा और उसके अंदर में ये दिखेगा। चलिए हम इसको कॉपी करके रख ले रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ये गो को कर दें, कमांड एग्जीक्यूट किए, हमारा ये कंप्लीटली बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक व्यू आ गया और यहाँ पे टेबल आ गया। टेबल अलग है, व्यू अलग हो गया। ठीक है, जब हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू के अंदर एक है स्टूडेंट व्यू, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप लोग आराम से यहाँ से डेटा फेच कर सकते हैं। जब भी डेटा देखना हो तो यहाँ इसको सिर्फ व्यू को कॉल कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आराम से स्टूडेंट को कॉल कीजिएगा तो आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट को कॉल कीजिएगा तो आपको स्टूडेंट मिल जाएगा। क्लियर? स्टूडेंट टेबल से मंगाते थे, अब स्टूडेंट व्यू से मांगेंगे। बिल्कुल, हाँ, जहाँ पे आप API लिख रहे थे तो वहाँ पे स्टूडेंट TBL लिख रहे थे, अब यहाँ पे स्टूडेंट व्यू लिखिएगा, यहाँ से डेटा जाएगा। तो आपको क्या होगा कि ये स्टूडेंट का डेटा जाएगा ही, साथ में आपको ये भी वहाँ डेटा चला जाएगा कि वो स्टूडेंट किस इंस्टीट्यूट में है वो। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है कि जैसे ये देखना है कि कौन से इंस्टीट्यूट का है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंस्टीट्यूट का ID यहाँ पे भेजिएगा। ठीक है, और उस इंस्टीट्यूट के अंदर में जितना स्टूडेंट होगा यहाँ से आपको फेच हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ऑल ओवर आज का यही क्लास समाप्त होता है। आप लोग अपना काम कीजिए आगे। ठीक है।